हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर जो है ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट टोटली ख़त्म कर चुके हैं। उनके सभी जो थ्योरेटिकल प्रूफ हैं एंड देन जो आपके पास वहाँ पे उनके साथ कंसर्न्ड प्रॉब्लम्स थी दे हैव बीन डन। नाउ आज हम जो है यहाँ पे इस चैप्टर के साथ कंसर्न्ड आखिरी टॉपिक जो है वो उठा रही है और वो टॉपिक आपके पास यहाँ पे क्या है, यू हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स व्हाई मेकिंग यूज ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो मतलब अब आपने करना क्या है, आपने किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। अब इन्वर्स निकालने का मतलब यहाँ पे क्या है, इन्वर्स निकालने का मतलब आपको अगर समझना है उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो हम बिगिनिंग यहां से कर रहे हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या है, हम पहले इसकी बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा सुनो, देखो बेसिकली अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है देन एंड ओनली देन वी विल से कि हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है मतलब आई कैन फाइंड इट्स इनवर्स, और इफ आई कैन फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स दैट इज नोन एज इन्वर्टिबल। ये बात आपको पहले समझ के चलना है। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो मान लो जो ए है, ए मेरे पास यहां पे कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, like it can be 2 by 2, it can be 3 by 3. Now these are the only two possibility with you. Okay, so I have taken A to be any square matrix having order n. Then if we can find a matrix B, ये भी क्या है, स्क्वायर है ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मीन जो कि ए का है, तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इफ वी कैन फाइंड अ मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर एन विच इज स्क्वायर वन सच दैट मैं चाहे तो ए को बी से मल्टीप्लाई करूं या बी को ए के साथ, आई एम गोइंग टू गेट आइडेंटिटी एंड देन आइडेंटिटी ऑफ सेम ऑर्डर। Then what I can say, then ये जो B है, B is known as inverse of A। तो हम इसको क्या लिखेंगे, B is equal to A inverse। ओके, लेट मी टेक ऑन टू दिस कंसेप्ट। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं पहले। देखो ये आपके पास पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, when I can say A is invertible, when I can say A is invertible, if I can find a matrix B such that either you multiply A by B or B by A, you are going to get a resultant matrix in form of identity matrix. So if you are able to get one such matrix B when you multiply that by A and we are getting identity matrix, we can say B is inverse of A। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ओके, लेट यू चेक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे ए मैट्रिक्स कोई भी कंसिडर करना है, लेट इट बी 3 4 2 3। हम ये कोई भी एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं। अब मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ पे ऐसे किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास वहाँ पे आइडेंटिटी आ जाए, मतलब आई एम गेटिंग ए बी इक्वल टू बी ए, बोथ इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रादर। तो आप सपोज कर लो कि जो बी है, बी मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 3 - 4 -2 3। फाइन, हमने इसको उठा लिया यहाँ पे। अब देखो मेरे पास सुनो, मैंने क्या कहा, मान लो ए मेरे पास ये है, बी यहाँ पे ये है। लेट मी चेक व्हाट इज द प्रोडक्ट ए इंटू बी। यहाँ पे क्या आएगा, ये ए है, ये आपके पास यहाँ पे बी है। लेट यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, ये कितना बनेगा, आपने मल्टीप्लाई करना, यू नो व्हाट आर द वर्किंग रूल्स। तो 3 3 9, 4 into -2 -8, देन 3 into -4, 4 into 3, what is happening here, 2 into 3 6, 3 into -2 6,
2 into -4 -8, 3 into 3 9. So what do we get on the whole? I'm getting identity matrix. Fine. So what is happening? I'm multiplying A and B, and I'm getting identity element there, identity matrix I'm getting there. So what does this mean? This means B is inverse of A. Similarly, if you multiply B by A, I will again be getting identity. You can check that one. आप इसको लेटर ऑन अपने आप चेक कर सकते हो. तो आपके पास यहाँ पे क्या है? इट मीन A भी यहाँ पे क्या है? इनवर्स ऑफ B. देखो जैसे B इनवर्स ऑफ A है तो यहाँ पे A इनवर्स ऑफ B है. तो what I can say, whenever you are having two matrices A and B such that AB is equal to BA is equal to identity, in that case I can say A inverse equal to B and B inverse equal to A. So that is as per definition of invertible matrices. अब हमारे पास होना क्या है? सुनो, आप लोगों को एट अ टाइम यू विल बी गिवन आर 2x2 एंड 3x3 मैट्रिक्स. तो आप लोगों ने करना क्या होगा? आपने उनका इन्वर्स निकालना होगा. अब ये जो इन्वर्स निकालना है, ये इन्वर्स निकालने वाला काम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें आप लोगों को अभी लगेगा टाइम. तो अपना इन बातों को थोड़ा सा समझ के चलना. मान लो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेके चलना चाहते हैं. मैं यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स लेके चलना चाहता हूँ. फिलहाल के लिए एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं. लेट इट बी, फिलहाल के लिए यही एग्जाम्पल उठा लें, 3 4 2 3. लेट इट बी. सपोज आई हैव टू गेट इट्स इनवर्स. फाइन, मैं फिलहाल के लिए ये वाले पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स को उठा के चल रहा हूँ. तो अगर आपने इसका इनवर्स निकालना है तो इनवर्स आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हम इसकी बात करते हैं. पहली बात तो इनवर्स निकालने के लिए अब आपने यहाँ पे करना क्या है? यू हैव टू इवेल्युएट इनवर्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेयर यू नीड टू फोकस, क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया तभी आप 3x3 की बात कर पाओगे, वरना पॉसिबिलिटी ही नहीं है. ओके, लिसन केयरफुली नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर. Look, I need to find its inverse here. There is one thing that is for sure, you can say I can write any matrix A equal to A into identity. कारण क्या है? अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, I will be getting same thing back. We know this thing already. अब एक काम करते हैं. What is the matrix A given to you? 3 4 2 3. Fine. So I'm filling value of A here. Let we don't make any change here to be kept as such. And what is identity? Identity mean यहाँ पे क्या है? A 2x2 matrix, because I will be getting a 2x2 matrix only when I multiply 2x2 with 2x2. ये आपको पहले से पता है कि 2x2 है, तो यहाँ पे 2x2 आपके पास होना ही पड़ेगा. आप चेक कर सकते हो एज पर रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो बड़ा डन. अब आपके पास यहाँ पे क्या है? यू ऑलरेडी नो कि आई कैन राइट A इक्वल टू A टाइम आइडेंटिटी. आई एम फिलिंग वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A हियर, दिस A टू बी केप्ट एज सच, एंड देन यू आर मेकिंग अ रिप्लेसमेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय दिस वैल्यू जो आपके पास है यहाँ पे. अब बात करते हैं आगे. अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना. इस पूरे प्रोसेस में आप लोगों ने करना क्या है? आप यहां पर ये मैट्रिक्स को यहां पे आइडेंटिटी बनाएंगे. मेक इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मेक इट अ यूनिट मैट्रिक्स. आपने इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, इसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है. मतलब कैसा बनाना है? ऐसा बनाना है. अब इसको अगर आप यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक मैकेनिज्म है जिसको आपको यहाँ पे अडेप्ट करना है. नाउ व्हाट इज दैट मैकेनिज्म? पहले उसकी बात करते हैं. लुक, हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे एक 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं. आई वांट टू मेक इट आइडेंटिटी. फाइन. नाउ there are 2 row and 2 column with you, and then elements here they are in format A11, A12, A21, A22. अब
अगर मैं यहां पे कहता हूं कि मेरे को ये जो है ये 2x2 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो आपके पास मैकेनिज्म क्या कहता है, आपको जो है ये प्रोसेस को एज सच अडेप्ट करना है। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। आप सबसे पहले ये जो है इसको 1 बनाओगे। ओके, तो आप यहां पे क्या करेंगे, जो एलिमेंट यहां पे पड़ा होगा पहले आप इसको 1 बनाएंगे। तो आप यहां पे क्या करेंगे, यू विल बी मेकिंग A11 इक्वल टू 1। फाइन, जब आपके पास ये 1 बन गया तो आप लोग यहां पे अगला काम क्या करोगे, आप देन इसके नीचे ये वाले प्लेस पे आओगे, इसके बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड यहां पे क्या है A21। फिर आप क्या करेंगे, आप यहां पर A21 को 0 बनाओगे। ठीक है, तो पहले हम देखो, मेरे को इसको आइडेंटिटी बनाना है तो मैंने पहले इसको 1 बनाया। 1 के बाद ये आपने क्या बनाना है, 0 बनाना है। लेकिन जो ये आपने यहां पे A21 को 0 बनाना है, इट इज टू बी डन विद हेल्प ऑफ A11। आई विल टेल यू कि ये इसका मतलब क्या है। मतलब A21 को आप 0 बनाओगे विद द हेल्प ऑफ A11। देन थर्ड वन आप यहां पे क्या करोगे, फिर आप यहां पे आओगे। लुक, आइडेंटिटी आपके पास ये है 1 0 0 1। तो पहले हम ये 1 बनाएंगे। जब ये 1 बन गया फिर हम यहाँ पे ये 0 बनाने पे फोकस करेंगे। जब ये 0 बन गया फिर आप यहाँ पे चलोगे, फिर आप क्या बनाएंगे 1। तो अब जो आपके पास थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल पे हम यहाँ पे A22 को 1 बनाएंगे। दैट इज अनदर थिंग विद यू। एंड देन फाइनली आप यहाँ पे आएंगे वापस यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मेक A12, ये पोजीशन को आप यहाँ पे 0 बनाओगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, A22, विद हेल्प ऑफ A22। तो ये आपका यहाँ पे मैकेनिज्म है, ये वर्किंग प्रिंसिपल है। अभी इसको अप्लाई करना है वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे अप्लाई होगा। तो मैंने अभी फिलहाल के लिए आपको क्या बताया है, आपने क्या करना है, मैंने आपको ये कहा कि आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ। आइडेंटिटी बनाने का मतलब है यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे 1 0 0 1 बनाना है। जब आपने ये मैट्रिक्स यहाँ पे जनरेट करना है तो देखो मैकेनिज्म क्या कहता है, पहले आप इसको 1 बनाएंगे। जब ये 1 बना दिया, इसको 1 बनाने के बाद इसके नीचे वाला 0 बनाओ, और ये 0 बनेगा इसकी हेल्प से। फिर आपने ये 1 बनाना है। जब आपने ये 1 बना लिया, उसके बाद ऊपर वाले को 0 बनाओगे। तो ये जो ऊपर वाला आपने यहाँ पे 0 बनाना है, ये आपने A22 की हेल्प से बनाना है। तो ये आपके पास ऐसे चलता है। मतलब मैकेनिज्म क्या है, 1 देन 0 देन 1 देन 0। ये तो हो गया आपका टास्क। अब हम चलते हैं यहाँ पे सम की तरफ। नाउ हाउ टू ऑपरेट इट, लुक व्हाट आई एम सेइंग नाउ। देखो मान लो मैं यहाँ पे अब इसको आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए आपने यहाँ पे करना क्या है, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, इट विल टेक टाइम। देखो आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले मेरे को इसको 1 बनाना है। आई हैव टू मेक इट 1। इसको 1 बनाने का मतलब है आप यहाँ पे ये वाला पोजीशन जो है वो फिक्स कर रहे हो फिलहाल के लिए। सबसे पहले मेक A1 1 1, मेरे को इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, यू आर हैविंग 2 ऑप्शन। जब भी आपने 1 बनाना है, या तो आप जो एलिमेंट यहाँ पे पड़ा है उससे ही डिवाइड कर दो। हाउ आई कैन मेक 3 1, 3 को मैं 1 कैसे बनाऊंगा, आई विल डिवाइड 3 by 3। तो मतलब या तो मैं 3 को 3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है। एक ऑप्शन क्या है, अगर मैं 3 में से 2 को माइनस कर दूं, 2 नीचे पड़ा है, ठीक है। हम दोनों तरीके से सम को ऑपरेट करके देखेंगे, मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। पहले आप यहां पे क्या करो, सपोज मैं यहां पर इसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। फाइन, समझ के चलना। यहां पे मैंने क्या कहा है, मेरे को इसको यहां पे आइडेंटिटी बनाना है। अगर मेरे को इसको यहां पे आइडेंटिटी बनाना है तो पहले इसको 1 बनाते हैं। इसको 1 बनाने के लिए मैं आपको कहता हूं कि आप 3 - 2 कर दो। तो यहां पे क्या है, देखो जब मैं 3 - 2 कर रहा हूं तो मतलब मैंने क्या किया, मैं R1, देखो ये 3 कहां पे है, ये 3 R1 में है, ये 2 कहां पे है, ये R2 में है। तो मैं R1 में से R2 को माइनस करूंगा। नाउ बी केयरफुल, दैट इज योर रो ट्रांसफॉर्मेशन। हम रो वाइज वर्कआउट कर रहे हैं। 3 - 2, 3 कहां पे, R1 में, ये कहां पे, R2 में है। तो मैं R1 में से R2 को माइनस कर रहा हूं। जब मैं R1 के एलिमेंट में से R2 को माइनस करूंगा तभी 3 - 2 आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो R1 - R2,
तो मैंने क्या किया, मैंने R1 में से R2 को माइनस किया तो चेंज R1 में होगा। तो ये जो एरो है इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड R1, मतलब जो भी चेंज होगा वो R1 में होगा। तो अब यहां पे क्या होगा, सुनो, ये R1 फाइन। अब देखो यहां पे ये R1 ये R2, आपने क्या करना है, R1 में से R2 के एलिमेंट माइनस करने हैं। तो ये देखो ये R1 है, R1 में से R2, 3 माइनस ऑफ 2 1, 4 माइनस 3 1, ठीक है। अब यहाँ पे राइट हैंड पे यहाँ पे भी यही काम करना है, ओके। R1 में से R2, 1 में से 0 गया 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, फाइन। तो R1 माइनस R2 बचे 3 माइनस ऑफ 2 1, 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। वी आर रीचिंग अप टू हियर, देयर इज नो चेंज इन R2, है ना, क्योंकि हमने R1 भी चेंज किया है। तो वी आर रीचिंग अप टू हियर। अगला काम, जब आपने ये 1 बना लिया, 1 बनाने के बाद अब किसकी टर्न है, लुक ये 1 बन गया यहाँ पे। जब ये 1 बन गया, अब आपने ये वाले एलिमेंट को क्या बनाना है यहाँ पे, व्हाट वी हैव टू मेक हियर, हमने यहाँ पे 0 बनाना है। हमने यहाँ पे क्या बनाना है, 0, मतलब मेरे को इसको यहाँ पे 0 बनाना है। लेकिन जो ये 0 बनाना है, ये बनाना है इसकी हेल्प से। किसकी हेल्प से, 1। तो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे 0 कब आएगा, सोच के देखो। हेल्प मैंने को इसका लेके चलना है। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, एंड देन 2 माइनस ऑफ 2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। थिंक अपॉन व्हाट आई एम सेइंग, मेरे को यहाँ पे इसको 0 बनाना है, इसके ऊपर क्या पड़ा है 1, मेरे को इसकी हेल्प लेके चलनी है। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, एंड देन 2 में से 2 गया, यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा, फाइन। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लुक अब मेरे को चेंज यहाँ पे करनी है, यहाँ पे ये कौन सा रो है, R2, तो मैं R2 में चेंज कर रहा हूँ। अब पहले मैंने R1 में चेंज किया था, ये देखो R1 में, यहाँ पे मैंने 1 बनाया था तो मैंने R1 में चेंज किया था वहाँ पे। अब मैं जिसमें मेरे को चेंज करना है वो पहले लिखा जाएगा। अगर मैं R1 में चेंज चाहता हूँ तो R1 पहले आएगा। अब मैं R2 में, ये R2 है, R2 में चेंज चाहता हूँ तो R2 पहले लिखा। तो मैं R2 मतलब ये 2 में से मैं क्या माइनस करूंगा, बट आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग R1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 के साथ, एंड देन आपके पास जो चेंज होगा डेट विल टेक प्लेस इन R2। ये काम आपने ऐसे करना है। तो व्हाट नाउ डज दिस बिकम, लेट वी चेक। देखो अब जो भी चेंज होना है वो R2 में होना है, तो हम यहाँ पे R1 को फिलहाल के लिए ऐसे लिख लेते हैं, R1 में कोई भी चेंज नहीं है, यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन R1। अब सोचो बच्चे, R2 में से 2 टाइम R1 माइनस करना है, R2 में से इसका डबल माइनस करना है, तो 2 माइनस ऑफ 2 0 आएगा। 3 में से इसका डबल माइनस करना है, तो 3 में से इसका डबल माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 माइनस ऑफ 2 1 आ गया यहाँ पे, फाइन। अब चलते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये देखो मेरे को 0 में से क्या करना है, ये देखो अगर लिखना चाहते हो 0 में से ये R2 0 है, 0 में से 2 टाइम R1 क्या है ऊपर 1, तो 0 माइनस ऑफ 2 यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 आएगा। एंड देन 1 में से, ये 1 में से आपने क्या करना है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स R1 का मतलब क्या है, -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे 1 and 2 दे विल मेक अप 3। फिर देख लो अगर डाउट है, हमने यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, बिगिनिंग से लेके अब तक एक बार दोबारा से चेक करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। पहले तो मेरे को इसको 1 बनाना था। अगर मैंने इसको 1 बनाना है तो 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसमें से ये डायरेक्ट माइनस कर दिया, मैंने R1 में R2 को माइनस कर दिया, तो 3 माइनस ऑफ 2, क्योंकि R1 में से R2 को माइनस किया, चेंज R1 में होना है, तो R1 में चेंज हो रहा है, ये देखो यहाँ पे R1 में, तो 3 माइनस ऑफ 2 1, 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 -1, दैट इज वन थिंग। अगला काम मेरे को इसको यहाँ पे 0 बनाना है। ये 0 कब बनेगा, जब मैं 2 में से 2 माइनस करूंगा, तो वो 2 कहाँ से आएगा, यू मल्टीप्लाई डेट बाई 2, मतलब हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वो टर्म्स आएंगी उसको R2 में से माइनस करेंगे, तो 2 में से इसका डबल गया 0, 3 में से इसका डबल गया 1, 0 माइनस ऑफ 2 टाइम 1 माइनस ऑफ 2, 1 माइनस ऑफ आगे क्या आएगा, -1 टाइम 2, that will provide you 3, that is the value I'm getting here. Now जब आपने इतना टास्क यहाँ पे खत्म कर लिया, नाउ कमिंग टुवर्ड ये आपका सेकंड लेवल अप।
नाउ लेट वी कम अक्रॉस थर्ड लेवल। अब थर्ड लेवल यहाँ पे क्या है, आई हैव टू मेक इट 1, मेक A2 to 1, इस पोजीशन को 1 बनाना है, एंड देन दिस थिंग इज हैपनिंग ऑलरेडी, तो आई हैव नो नीड टू मेक एनी इनिशिएटिव्स नाउ, ये 1 है, ठीक है, हमारा पर्पस यहाँ पे ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में है। अब क्या करेंगे, अब हमने ये एलिमेंट की बात करनी है, A12 को हमने क्या बनाना है, A12 को हमने 0 बनाना है, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, ठीक है। तो मतलब ये 1 हमने 0 बनाना है, किसकी हेल्प से, ये 1 के साथ। तो आप क्या करेंगे, क्या देखो पहले सुनो, मेरे को ये 1 को इस 1 से, इस 1 की हेल्प से 0 बनाना है। तो अगर मैं ये 1 को 0 बनाना चाहता हूं, पहली बात तो ये 1 किस रो में है, R1 में, तो मैं R1 में मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, 1 में से मैं क्या माइनस करूंगा, 1, R1 में से आप क्या कर दो, R2 को सब्ट्रैक्ट, चेंज किस में होगा, R1 में। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 0, यहाँ पे 1, 1 माइनस 1, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या है, 0 1, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है क्योंकि चेंज होगा R1 में, इज इक्वल टू, आगे क्या आ गया आपके पास, A टाइम्स, नाउ लेट यू चेक व्हाट इज हैपनिंग हियर नाउ। हाँ जी, अब देखो R1 में से R2 को माइनस करना है, तो 1 में से इसको माइनस किया, तो 1 में से अगर माइनस ऑफ 2 माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3, माइनस 1 में 3 माइनस किया, माइनस 1 माइनस 3, माइनस क्या आएगा 4, देन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 2, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा 3। तो डेट इज द वैल्यू आई विल बी गेटिंग हियर। तो ये जो है ये आपके पास यहाँ पे, अब देखो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, आई एम गेटिंग A, let this be B and this is identity, तो when A into B is equal to I, तो B is inverse of A। तो मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये A का इनवर्स है। That is how things will be happening here, okay, you need to be very careful, okay। अब इस सम को एक और वे में लेके चलते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों ऑप्शन आपके पास वहाँ पे ओपन है, जो मैंने आपको बिगनिंग में कहा था। सपोज मैं यहाँ पे इसको द्वार से लेके चलता हूँ, नाउ व्हाट इज गिवन हियर, प्लीज बी वेरी केयरफुल नाउ, 3 4 2 3, यहाँ पे क्या है, A टाइम्स 1 0 0 1, दोनों तरीके आपको क्लियर हो। वहाँ पे मैंने क्या कहा था, आई हैव टू मेक इट 1, बिगनिंग में यही कहा था ना, इसको 1 बनाना है हमने, आई वांट टू मेक इट 1। अब इसको 1 बनाने के दो तरीके हैं, या तो एक तो ये था दोनों को माइनस कर दिया, या जनरली जब भी आपने 1 बनाना होता है जो नंबर होता है उसके साथ ही डिवाइड करते हैं हम लोग, याद रखिएगा जब भी 1 बनेगा, ठीक है, मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स में जो 1 बनता है वो हम डिवाइड करके बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब मेरे को अगर 1 बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 को 3 से डिवाइड करूंगा, लेकिन 3 कहाँ पे है, R1 में है। तो अगर 3 R1 में है तो आप क्या करो, R1 को पहले 3 से डिवाइड करो, आपके पास चेंज किस में होगा, R1 में होगा, याद रखिएगा। फाइन, चेंज इज गोइंग टू बी इन R1। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, लुक, मैंने R1 को 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे क्या गया 1, यहाँ पे क्या आएगा 3 से डिवाइड किया 4.3, यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया। अब चेक करो यहाँ पे क्या आएगा, A टाइम्स, यहाँ पे क्या आ गया, ये हमने इसको 3 से डिवाइड करना है 1/3, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, आई विल बी रीचिंग हियर। अब जब आपका ये टास्क यहाँ पे खत्म हो गया, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको 0 बनाना है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या 1, वही काम है अगर आपको याद हो। अब देखो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, मतलब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, R2 में से, क्योंकि मेरे को चेंज यहाँ पे चाहिए। तो R2 में से 2 टाइम R1 आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो चेंज किस में होगा, R2 में। नाउ लेट वी चेक व्हाट डज दिस बिकम, यहाँ पे क्या गया 1, यहाँ पे क्या गया 4/3। नाउ लेट यू चेक, मैं 2 में से डबल इसका सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, यही तो बना रहे हैं हम लोग। 3 में से मेरे को इसका डबल सब्ट्रैक्ट करना है, तो सोचो अगर मैं 3 में से 2 टाइम 4/3 सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट आई विल गेट, 1/3 आ रहा है कि नहीं, यू कैन चेक इट आउट, 9 - 8/3 1/3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चलते हैं A टाइम्स, अब इसको देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है 1/3, यहाँ पे क्या है 0 है। अब क्या करेंगे, R2 में से 2 टाइम R1, 0 में से इसका 2 टाइम माइनस करना है, तो 0 में से इसका अगर 2 टाइम माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा -2/3, और 1 में से इसका डबल माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 ही आ रहा है। आई एम रीचिंग अप टू हियर। अब जब ये टास्क आपका हो गया, ये ऑपरेशन आपने अप्लाई कर दी, तो R2 में से मैंने इनके डबल माइनस कर दिया, R2 में से इसके डबल माइनस कर दिए मैंने,
वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब क्या आएगा, अब आपका ये थर्ड लेवल आएगा। मेरे को a22 को क्या बनाना है 1, तो मेरे को अगर a22 को 1 बनाना है, अगर मैं a22 को 1 बनाना चाहता हूँ, ये 1 बनाना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/3 है, तो अगर यहाँ पे 1/3 है, इसको 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब R2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये R2 में पड़ा है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल बी गेटिंग चेंज इन R2 एंड नाउ यू चेक व्हाट आई विल बी गेटिंग 1, यहाँ पे क्या गया 4.3, यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 एंड नाउ व्हाट आई एम गेटिंग हियर a टाइम्स। अब 3 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 0, जब 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया -2, और जब 3 से बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आई विल बी गेटिंग 3 हियर, यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा। अब एक ही ऑपरेशन रह गया, अब क्या करना है, देखो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये रहता है, ये क्या है यहाँ पे, अब क्या बनाना है हमने यहाँ पे, लुक एज पर रूल आई नीड टू मेक a12 0 हियर। तो मेरे को अगर ये 0 बनाना है, ये 0 कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ 1, ओके, ये आपने इसकी हेल्प से बनाना है। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा, अगर मैं 4/3 में से 4/3 क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट, तो अब चेक करो, तो मतलब क्या करेंगे 4/3 में से 4/3 माइनस, तो पहले इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये R2 है, तो R2 को 4/3 से मल्टीप्लाई करो, और ये जो वैल्यू है इसको किस में से माइनस करेंगे, R1 में से, तो चेंज विल टेक प्लेस इन R1। अब सोचो क्या बनेगा, अगर मैं R1 में से 1 में से इसका 4/3 टाइम माइनस किया, यहाँ पे 1, 4/3 में से 4/3 टाइम 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, ये बन रहा है, देखो आइडेंटिटी आपका। अब राइट हैंड को देखते हैं, अब सोचो इसको, अगर मैं 1/3 में, लुक 1/3 में आगे क्या आ गया -4/3 टाइम -2 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या बनेगा 1/3 प्लस 8/3 9/3 दैट इज इक्वल टू 3। तो मतलब अगर मैं 1/3 में से 4/3 टाइम -2 सब्ट्रैक्ट किया, आई एम गेटिंग 3, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। एंड देन इसकी बात करते हैं, अब देखो 0 में से क्या करना है 4/3 टाइम 3, तो यहाँ पे क्या आएगा -4, यू कैन चेक इट आउट, ओके। एंड देन यहाँ पे क्या है -2, एंड देन यहाँ पे क्या है 3, एंड नाउ यू फोकस, आर यू गेटिंग सेम वैल्यू बैक और नॉट, वी आर गेटिंग सेम थिंग बैक। तो दैट इज हाउ यू विल बी इवेल्युएटिंग इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स व्हेन यू आर हैविंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी हम 2/2 मैट्रिक्स के ऊपर एक पूरा लेक्चर और लगाएंगे, ठीक है, 3/3 पे बाद में चलेंगे। इन द मीन टाइम यू शुड बी गोइंग थ्रू ऑल दिस ऑपरेशन, ट्राई टू राइट डाउन ऑल दिस ऑपरेशन ऑन योर ओन, इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम, ओके, बट ये काम आसान है। वाइल मेकिंग कैलकुलेशन टेक योर टाइम इन बिगनिंग, देर इज नो प्रॉब्लम, ओके। अगर आपको एक सम को सोल्व करने में वहाँ पे टाइम लगता है, द थिंग इज कि यू शुड बी एबल टू नो हाउ यू हैव टू राइट डाउन ऑपरेशन, हाउ द थिंग्स हैव टू बी ऑपरेटेड। और जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म हमेशा आपका ऐसे चलेगा, यू विल नॉट बी ब्रेकिंग एनी सीक्वेंस देयर, द थिंग्स हैव बीन टोल्ड कि आपने पहले इसको 1 बनाना है, देन 0, देन 1, देन 0, इट इज टू बी मेंटेन्ड एज सच, ओके। एवरीवेयर वी आर मेकिंग यूज ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन चेक रो ट्रांसफॉर्मेशन हम जो है यूज कर रहे हैं, मतलब रो वाइज हम वहाँ पे जो है कन्वर्जन कर रहे हैं, रो वाइज हम वहाँ पे ऑपरेशंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दैट इज एनफ फॉर द मोमेंट, थैंक यू।